और यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि पुतिन की नजर यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि कहीं और भी है। यूक्रेन युद्ध के बहाने पुतिन उस मिशन को पूरा करने की शुरुआत कर चुके हैं जो रूस की सबसे बड़ी हसरत है। क्या है पुतिन का पुर्तगाल ड्रीम? ये रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की की देहरी पर जो विध्वंस हुआ, 42 दिनों से जो महाविनाश हो रहा है यूक्रेन के आंगन में, अग्निबाणों की बौछार में जो शांति छिन्न भिन्न हो रही है, बेजान जिस्मों के ढेर मिल रहे हैं, ईंट कंक्रीट के खंडहर में जो शहर दर शहर तब्दील हो रहा है, यह सिर्फ बारूदी कहर का ट्रेलर है। यह सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन के मिशन का आगाज भर है। असल विनाश अभी बाकी है, क्योंकि पुतिन का ऑपरेशन लिस्बन अभी बाकी है। पुतिन का पक्का इरादा बनाना है ग्रेटर यूरेशिया। यूक्रेन पर बारूदी कहर, रूस की पुर्तगाल पर नजर। व्लादिवोस्तोक टू लिस्बन, बाकी पुतिन का ऑपरेशन। प्रेसिडेंट पुतिन की प्रतिज्ञा अखंड यूरोपीय संघ से कहीं बड़ा आकार ले चुकी है। अटल इरादे वाले व्लादिमीर पुतिन के रूसी साम्राज्यवाद के विस्तार के ख्वाब की विवेचना की है उनके लेफ्टिनेंट ने। उन्हीं दिमित्री मेदवेदेव ने रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं और जिन्हें रूस में पुतिन के सबसे विश्वस्त नेताओं में से एक माना जाता है। लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखकर दिमित्री मेदवेदेव ने खुलासा किया है, यूक्रेन के आक्रमण के माध्यम से क्रेमलिन के उद्देश्यों में से एक लिस्बन से व्लादिवोस्तोक तक खुले ग्रेटर यूरेशिया के निर्माण को आगे बढ़ाया है। ये पुराने महाद्वीप के सुदूर पश्चिम यानी पुर्तगाल से रूस के पूर्व में एक एक शहर को एक करता है, और ये रातों रात नहीं होता, कहीं से इसकी शुरुआत करनी होती है। मारियोपोल से लेकर कीव तक बारूदी विस्फोट के बीच मेदवेदेव ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में जारी ऑपरेशन आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति का आधार है, और उसी आधार पर लिस्बन से लेकर व्लादिवोस्तोक तक एक खुले यूरेशिया के निर्माण की संभावना है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने बातों ही बातों में पुतिन के प्लान पुर्तगाल के बारे में बता दिया। सबसे पहले समझिए कि ये ग्रेटर यूरेशिया क्या है। इसमें दो हिस्से हैं, मसलन यूरोप देश और CIS यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल। यूरोप से मतलब यूरोपीय देशों से है और CIS से मतलब अखंड सोवियत संघ से है। यूरोपीय देशों में ही पुर्तगाल का वो शहर लिस्बन है जिसका जिक्र पुतिन के प्लान ग्रेटर यूरेशिया में। ये मानचित्र पर बिल्कुल पश्चिम में स्थित है, जबकि वहां से लगभग 13,600 किलोमीटर दूर है रूस का शहर व्लादिवोस्तोक। इसी को जोड़कर पुतिन अखंड सोवियत संघ का लाल झंडा फहराना चाहते हैं, और संकल्प सिद्ध करने के लिए पुतिन सबसे पहले सोवियत संघ को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। दरअसल 1990 तक सोवियत संघ 2 करोड़ 24 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था। 1991 में बगावती चोट के बाद सोवियत संघ टूटकर बिखर गया। रूस और एस्टोनिया से लेकर लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को मिलाकर 15 हिस्सों में बिखर गया। सोवियत संघ से टूटे हुए टुकड़ों को साधकर पुतिन अपने मिशन लिस्बन को पूरा करने में जुटे हैं। पहले जॉर्जिया में अपना इरादा दिखा चुके पुतिन क्रीमिया को अलग कर अपनी राह में आगे बढ़ चुके हैं, और अब यूक्रेन उनके मिशन का नया पड़ाव है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के बहाने पुतिन ने जता दिया कि रूस का हाथ यूरोप की गर्दन तक पहुंच चुका है और इसकी सीढ़ी बनी है गैस।
यूरोपीय संघ के देशों में जाने वाले प्राकृतिक गैस में रूस की हिस्सेदारी अभी लगभग 40% है। अगर ये स्रोत बंद हो जाता है तो इटली और जर्मनी विशेष रूप से मुश्किल में घिर जाएंगे। रूस अभी ब्रिटेन आने वाली गैस की आपूर्ति का लगभग 5% सप्लाई करता है। पुतिन पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ रूबल के बदले ही गैस मिलेगी। रूसी गैस पर निर्भर यूरोप, खासकर नेटो देशों में खलबली मच गई है। स्थिति यह है कि हंगरी सरीखे देश तो अब रूबल में ही रूस से गैस खरीदने के लिए तैयार है और यही पुतिन के मिशन लिस्बन की पूर्णता की ओर कदम है। अगर बाकी यूरोपीय देश भी पुतिन की मांग मान लेते हैं तो जाहिर है ये उनकी जीत की शुरुआत मानी जाएगी और पुतिन का फोकस फिलहाल यही है। इसी रास्ते वो अपने इरादे को पूरा करने में जुटे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन को सिर्फ ट्रेलर बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।